जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अपने नए वीडियो में एक बार फिर आपके साथ आज मैं जो व्यंग भी कह सकते हैं सुनाने जा रहा हूँ वह है भक्त ध्यानु का। भक्त ध्यानु का जो जन्म हुआ था वह हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और कहा जाता है कि उनके जन्म होते ही उनके माता पिता जो है स्वर्ग सिधार गए थे, जिसके कारण उनका पालन पोषण जो है ज्वाला जी मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर में ही हुआ था। वो जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वो माता ज्वाला जी के भक्त उनकी आराधना करने लगे। एक समय की बात है कि ध्यानु जो है अपने आसपास के मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक से उनकी जो है माएँ आ जाती हैं और वह अपने बच्चों को डांटती हुई कहते हैं कि तुमसे कितनी बार हमने जो है मना किया है कि इसके साथ मत खेला करो, ये तो मनुष्य है और ये पैदा होते ही अपने जो है माँ बाप को खा गया। ये बात सुनकर ध्यानु इस बात का उन्हें बड़ा दुख होता है और वो रोते रोते मंदिर में पहुँचते हैं। तो जब वह मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ के पुजारी जो होते हैं वो ध्यानु से पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्या बात है जो तुम अश्रु बहा रहे हो। तो ध्यानु भक्त उन्हें अपनी बात बताते हैं। तो मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम क्यों घबराते हो, ये जो माता है ज्वाला देवी है यही तुम्हारी जो है माँ है। तो ध्यानु भक्त जो होते हैं पंडित पुजारी जी से कहते हैं कि क्या यही मेरी माँ है। तो पुजारी जी कहते हैं हाँ यही आपकी माँ है, तुम क्यों व्यर्थ में अपने आंसू बहाते हो। तो ध्यानु भक्त जो होते हैं माता के आगे जाते हैं और रोते हैं, कहते हैं यदि आप मेरी माँ हो तो आप मेरे पास क्यों नहीं आती हैं, मेरे को गले क्यों नहीं लगाती हैं। तो माता उनकी यह व्यथा देखकर प्रकट होती है और भक्त ध्यानु को जो है अपनी गोद में बैठाती हैं और उनसे कहती है कि हे ध्यानु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। अब ध्यानु भक्त जो है आगे चल के माता की काफ़ी सेवा करते हैं, उनकी काफ़ी भक्ति करते हैं और धीरे धीरे काफ़ी उनके काफ़ी बड़े भक्त बन जाते हैं। एक समय की बात है कि ध्यानु भक्त अपने कुछ लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए ज्वाला जी जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें अकबर के सैनिक घेर लेते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो ध्यानु भक्त कहते हैं कि हम माता ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें जाने दीजिए। तो वह सैनिक कहते हैं नहीं, आपको पहले जो है हमारे साथ माता के दर्शन से पहले अकबर के पास चलना पड़ेगा। तो वह जो है उनको ध्यानु भक्त को और उनके साथ जो भक्तगण होते हैं उनको लेके अकबर के पास पहुंच जाते हैं और अकबर को बताते हैं कि ये लोग जो है ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमने इन्हें रोका तो इन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लो, हमें वहाँ जाना ही जाना है। तो अकबर जो है उनसे ध्यानु भक्त से कहता है कि आपकी जो ज्वाला जी है क्या है। तो वह कहते हैं हमारा जो ज्वाला जी है वो उनकी जो वहाँ जोत चलती है वो बगैर तेल के ही और घी के ही जलती है। उनकी इतनी शक्ति है कि जो भक्त वहाँ अपनी मनोकामना के लिए जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अकबर उससे कहता है अच्छा इतनी शक्तिशाली है तुम्हारी देवी, तो मैं देखता हूँ ये जो तुम्हारा अश्व है जो घोड़ा है मैं इसकी गर्दन धड़ से अलग करवा देता हूँ, देखता हूँ कि वह इसको जोड़ती है। अगर ये गर्दन उसकी जुड़ जाती है तो मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारी जो देवी है वो वाकई में सत्य है। तो अकबर आदेश देता है कि इनका जो घोड़ा है उसकी जो गर्दन है उसे धड़ से अलग कर दी जाए। तो सैनिक जो है उसके साथ जो घोड़ा होता है ध्यानु के साथ उसकी गर्दन जो है अलग कर देते हैं। अब
ध्यानु भक्त से कहता है अकबर कि तुम इसको अपनी भक्ति से जोड़ के दिखाओ। तो ध्यानु भक्त जो है वहाँ बैठ के अपनी माता की पुकार करने लगता है, उनसे याचना करने लगता है कि आज मेरी भक्ति का और तेरी शक्ति का दोनों का जो है यहाँ पर जो है परीक्षा ली जा रही है। और मुझे कसम है यहाँ इसकी जो है गर्दन, जो मेरे घोड़े की अकबर ने गर्दन काट दी है, वह गर्दन तुझे जोड़नी होगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी भी गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। काफ़ी देर हो जाती है, जब वह गर्दन नहीं जुड़ती है तो भक्त ध्यानु अपनी ही गर्दन काट के माता के चरणों में काट के रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं। उनकी ये भक्ति देख के माता तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त ध्यानु की गर्दन के साथ साथ उस अश्व की भी गर्दन जुड़ जाती है। ये सब देख के अकबर बड़ा ही अपने आप को जो है समझता है कि मैंने जो किया वह बहुत गलत था, माता रानी में बड़ी शक्ति है। तो इस चीज़ को देखते हुए वह भी माता रानी के चरणों में एक सोने का छत्र चढ़ाने के लिए कहता है। परंतु जैसे ही वो छत्र लेके माता रानी के पास पहुंचता है, उसे भेंट को चढ़ाने की कोशिश करता है, माता रानी उस छत्र को वहां से छटक देती हैं और वह जो सोने का छत्र होता है वह लोहे के उसमें धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो माता की शक्ति का तब वो समझता है, उनसे क्षमा याचना करता है। परंतु आज भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो वो छत्र जो छत्र सोने का अकबर ने चढ़ाया था वो आज भी वहाँ रखा हुआ है। और कहा जाता है कि आज भी जो कोई भक्त वहाँ सच्चे मन से जाता है, सच्ची श्रद्धा से जाता है, उसकी मनोकामना माँ ज्वाला जी पूर्ण करती हैं। और जैसा कि आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही हैं, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये सच्चे दरबार की जय, माँ ज्वाला जी की जय, शेरा वाली की जय।